Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin. हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत के कौन कौन से हिस्से हैं और लीवर के साथ वो कैसे जुड़ी हुई है छोटी आंत, और इसके अलावा पेंक्रियाज के साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले स्टमक के बारे में पढ़ा है। स्टमक के बाद जो हिस्सा स्टार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले हम डिफाइन करेंगे, छोटी आंत होती क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आपने इसको इन अल्फाज में डिफाइन करना है कि लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। याद रखें, एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी हिस्से हैं उनमें सबसे लंबा हिस्सा जो है, लॉन्गेस्ट जो कंपार्टमेंट है एलिमेंट्री कैनाल का, बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब अगली बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है, जो साइज होता है उसका, मतलब उसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो छोटी होती है, लेकिन ये लंबाई में लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई, जैसे एक पाइप समझ लें, एक पाइप बड़ा है और एक छोटा है। ये ऐसा पाइप जो छोटा है, उस छोटे होने यानी साइज में छोटा है, तो उस छोटे होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ में ये छोटी नहीं होती, लेंथ में ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। सिर्फ इसकी जो ल्यूमन साइज की वजह से, कि जो पाइप के अंदरूनी नाली का जो साइज है, जो उसकी वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा बोल रहे हैं। आइए इसको डिफाइन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्गेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है। इनटू अ कंपैक्ट स्पेस, और एक कंपैक्ट खला में विद इन द एब्डोमेन, पेट के अंदर। पेट के अंदर अल्लाह ताला ने इसको एक मखसूस तरीके से बल दे के, इसको स्पेस दे के जोड़ रखा है। तो ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की डेफिनेशन। हम आगे बढ़ेंगे। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है 6 से 7 मीटर ये लंबी होती है। हमारी कुछ बुक्स में 6 लिखी हुई है और कुछ बुक्स में 7 लिखी हुई है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 7 मीटर लॉन्ग लिखी हुई है, लेकिन हमारी कैंपबेल बायोलॉजी, जो कि टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी मानी जाती है, उसमें, इसके अलावा रेमन बायोलॉजी में और मुख्तलिफ और जो हाईएस्ट क्लासेस की बायोलॉजी हैं बेटा, उनके अंदर ये 6 मीटर ही इसे लिखा हुआ है। आप 6 समझेंगे तो ठीक है, अगर 6 लिखेंगे तो भी ठीक है, 7 लिखेंगे तो फिर भी ठीक है। तकरीबन इसकी 21 फीट लंबाई बनती है। आप इसको देखें, 21 फीट यानी 21 फुट की ये लार्ज इंटेस्टाइन को अल्लाह ताला ने किस तरह हमारे वो पेट के थोड़े से खला के अंदर समेट रखा है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वही रब है जो बेहतरीन तख्लीक फरमाता है। वो बरकत वाला, वो अजीम ज़ात जिसने इतनी अजीम तख्लीक फरमाई कि हमारे छोटे से पेट के अंदर 21 फीट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्पेस देकर, बल देकर समेट दिया है। हम लार्ज इंटेस्टाइन की भी आगे पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि उसकी लेंथ क्या है। आगे चलते हैं बेटा। पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला हिस्सा ये ड्यूडेनम, इसको पढ़ते जो की प्रोनाउंसिएशन है, और ड्यूडेनम भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये पहला हिस्सा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। आप यहां से देखिए, यहां तक स्फिंक्टर था, ये हमारा फाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टमक का। जहां पे ये खत्म हो रहा है
इसके बाद आपको रेड कलर में जो हिस्सा नजर आ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, और इस फर्स्ट पार्ट को हमने क्या कहा, ड्यूडेनम कहा, ये पहला हिस्सा, और इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है और 10 इंच बनती है। दूसरे हिस्से की बात करते हैं, दैट इज जेजुनम, मिडल पार्ट है, पहला हिस्सा, ये देखें मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, पहला हिस्सा ये हमारा ड्यूडेनम। इसके बाद हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है बेटा ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, दैट इज जेजुनम। जेजुनम की बात करें तो ये मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट है, दरमियानी हिस्सा है, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 2.5 मीटर लॉन्ग है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इलियम की बात करते हैं। इलियम लास्ट पार्ट है, आप ये देखिए, ये आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ये तीसरा हिस्सा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसे हमने इलियम कहा। याद रखने के लिए आप इसको DJI याद रख लेंगे, D से ड्यूडेनम, J से जेजुनम, इलियम से ये I हमने निकाला, तो ये DJI शॉर्ट फॉर्म हमने याद रखने के लिए सिर्फ मैंने आपको बताई है ताकि आपको इनकी तरतीब याद रहे। देख लिया बेटा, हमने तीनों हिस्से पढ़ लिए। जो हमारे स्टोमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद फौरन से जो शुरू हो रहा है, पहला हिस्सा ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा जेजुनम, तीसरा हिस्सा इलियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर डायग्राम में देखें बेटा, ये आपके पास लीवर है जिसे आप कलेजी कहते हैं, आसान लफ्जों में लोकल जबान में आप बोलते हैं कलेजी, इसे लीवर कहा जाता है। ये हमारा लीवर है बेटा, और यहां पर आपको ये जो स्पेस में नजर आ रही है ये चीज, ये लंबूतरी सी पत्ते जैसी बेटा, ये हमारे पास पेंक्रियाज है। ये दोनों कुछ सिक्रीशंस खारिज करते हैं, कुछ रतूबतें खारिज करते हैं फ्लूइड्स की सूरत में। आइए जरा इन सिक्रीशंस को देख लेते हैं, कौन कौन सी सिक्रीशंस हैं। अगर हम बात करें लिवर की, तो बेटा ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने ये मार्कअप कर दिया, गाल ब्लैडर कहा इसको। ये डार्क ग्रीन टू येलोविश कलर का ये होता है, और यहां से जो सिक्रीशन खारिज होती है वो बाइल कहलाती है। तो हमने कहा बाइल फ्रॉम लिवर, लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीशन खारिज हो रही है हम उसको बाइल कह रहे हैं। आगे मैंने बाइल को डिफाइन भी किया है, बताता हूं क्या है ये। बाइल आ गई हमारे लिवर से, और पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम लिवर से आया। अब ये था हमारे पास पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के बीच में से एक पाइप, एक नाली जा रही है, इसको हमने कहा पेंक्रियाटिक डक्ट। मैं इसकी तफसील आगे बताता हूं, ये दोनों कैसे जुड़ती हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि ये पेंक्रियाटिक डक्ट कहां एंटर हो रही है बेटा, ये वाला जो पोर्शन जिसको हमने ये रेड कलर से बनाया, ये पोर्शन ड्यूडेनम में एंटर हो रही है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दोनों की सिक्रीशंस का पता चल गया आपको। लिवर से आ गई बाइल, और जो यहां से आ रही है बाइल, ये बाइल आ रही है, ये लिवर से आ रही है, और पेंक्रियाज से क्या आ रहा है, पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से यहां से ये पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है जो ड्यूडेनम में एंटर हो रहा है। ये दोनों चीजें बेटा समझ आ गई आपको। पेंक्रियाटिक जूस जो है, अगर हम बात करें, यहां लिखा हुआ है फ्रॉम लिवर, नहीं सॉरी, ये पेंक्रियाटिक जूस जो होता है फ्रॉम पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज से आ रहा है, ये पेंक्रियाज से आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस। दोनों की सिक्रीशंस का पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टर्म इस्तेमाल की हमने, एमल्सिफिकेशन। बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर ऑफ लिवर, बाइल को सिक्रीट किया गया कहां से, ये लिवर के अंदर जो गॉल ब्लैडर है यहां से ये सिक्रीट हुई और एंटर हो गई ड्यूडेनम में बाय कॉमन बाइल डक्ट।
बेटा ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पाइप मैंने बनाया है, ये कॉमन, इसको मैंने लिखा हुआ भी है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट, इसको कॉमन बाइल डक्ट इसलिए कहते हैं, ये हमारे ड्यूडेनम में डायरेक्ट एंटर नहीं होती, याद रखिएगा। पहले ये जाके जुड़ती है इसके साथ, पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ। पेंक्रियाटिक डक्ट और ये जो कॉमन बाइल डक्ट हैं, ये दोनों पहले एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, और इस पॉइंट पे ये देखिए यहां ज्वाइन कर रही है, ये ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है ये, और यहां से जो ब्लैक कलर की जो डक्ट बनाई मैंने, ये देखिए ये वाली बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये पेंक्रियाटिक डक्ट है। इन्होंने पहले यहां आके ज्वाइन किया, और फिर ये दोनों यहां से, ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट यहां से ज्वाइन होके अपनी सिक्रीशंस को यहां ड्यूडेनम में जाके खारिज कर रही हैं, सिक्रीट कर रही हैं। अब दोबारा सुनिएगा, बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर ऑफ लिवर, बाइल आ गई फ्रॉम गॉल ब्लैडर ऑफ लिवर से, तो इसने क्या किया, एंटर्स इनटू ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में एंटर होती है लेकिन कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से। कॉमन बाइल डक्ट यहां आई, इसने ज्वाइन किया यहां पर पेंक्रियाटिक डक्ट को, तो यहां से सिक्रीशन एंटर हो गई किसके अंदर, ड्यूडेनम में। ये जो प्रोसेस है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, आगे मैं आपको समझाता हूं। पहले बाइल के बारे में जान लेते हैं। बाइल क्या चीज है, डार्क ग्रीन टू येलोविश ब्राउन फ्लूइड है, यानी जब ये सिक्रीट होता है उस वक्त ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, बाद में ये येलोविश ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड है प्रोड्यूस होता है कहां से, बाय लिवर, लिवर से पैदा हुआ, और लिवर से पैदा होने के बाद बेटा इसको स्टोर किया गया गॉल ब्लैडर के अंदर, ये गॉल ब्लैडर है बेटा, गॉल ब्लैडर के अंदर इसको स्टोर किया गया, और बेटा रिलीज कहां किया जा रहा है, यहां आके ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, ड्यूडेनम में आके इसको हम सिक्रीट कर रहे हैं। ये हो गया बाइल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज बाइल, तो इसको मैंने लिख दिया है, आपने इसको नोट कर लेना है। अब आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ बाइल क्या है। इसके अंदर खास सिक्रीशंस होती हैं, साल्ट्स कंटेनिंग ये लिक्विड होता है, और इसका काम ये होता है, ब्रेक्स लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जर्रात की सूरत में तोड़ना इसका काम है। जब टूट फूट होती है तो उस वक्त इसी के साथ मिल्की सा फ्लूइड भी बनता है, जो कि इन ड्रॉपलेट्स से अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं फैट्स के, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये उसके अंदर हल हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, ऐसा नहीं होता बेटा। ये जो फ्लूइड है और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये दोनों अलग अलग रहते हैं। अब यहां तक यानी दो काम हुए, एक तो हमने मिल्की सा फ्लूइड बना लिया, दूसरा जो लार्ज हमारे फैट्स थे उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इन दोनों बातों को मिलाकर जो प्रोसेस हमारे सामने वजूद में आया, दैट इज एमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं हम, एमल्सिफिकेशन। अब आगे बढ़िए, इसके बाद हम सिक्रीशंस ऑफ पेंक्रियाज की बात करते हैं। हमारे पास लिवर की बात हो गई, गॉल ब्लैडर की बात हो गई, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या बेटा, पेंक्रियाज की बात करते हैं। पेंक्रियाज क्या है, इससे कौन सी सिक्रीशंस खारिज होती हैं। आपने अभी कहा कि यहां से ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये इसकी सिक्रीशंस, पेंक्रियाज की सिक्रीशंस लेकर ये ड्यूडेनम में एंटर हो रही है। अच्छा, अब ये सिक्रीशन क्या कहलाएगी बेटा, जो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से जो सिक्रीशन ड्यूडेनम की तरफ लेके जा रहे हैं हम इसको पेंक्रियाटिक जूस बोल रहे हैं। देखते हैं जी, पेंक्रियाटिक जूस एंटर्स इनटू ड्यूडेनम।
अब पेंक्रियाटिक डक्ट से लिया गया जो पेंक्रियाटिक जूस था, अब हमने प्यारे बच्चों इसको गिरा दिया इसके अंदर, किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, इसको सिक्रीट कर दिया। अब पेंक्रियाटिक डक्ट ज्वाइंस कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंट्री इनटू ड्यूडेनम। कहता है ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट एंटर होती है हमारी ड्यूडेनम में, ये पहले इस कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन करती है। इससे पहले मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि ये दोनों ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन करने के बाद ये सिक्रीशंस को फिर जाके ड्यूडेनम में सिक्रीट करती हैं बेटा। यहां तक ये सिक्रीशंस ऑफ पेंक्रियाज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पेंक्रियाटिक जूस है, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि हमारी खुराक का मैक्सिमम हिस्सा, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, यूं समझ लीजिए कि मोर देन 80 to 90% जो हमारी खुराक का हाजमा है, डाइजेशन है बेटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो इसके लिए एंजाइम्स कौन से मौजूद होते हैं पेंक्रियाटिक जूस के अंदर, आइए देखते हैं। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं। इसी के साथ साथ पेंक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च की डाइजेशन में मदद देता है। लाइपेज एंजाइम होते हैं जो लिपिड्स यानी फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये यहां तक ये एंजाइम्स ऑफ पेंक्रियाटिक जूस की बात हो गई। अब हम देखते हैं अदर सिक्रीशंस कौन कौन सी होती हैं बेटा। अदर सिक्रीशंस की अगर बात करें तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की जो सिक्रीशंस है, इसका क्या काम है, ये न्यूट्रलाइज करती है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके ये जो काइम आया था हमारे पास, ये जो काइम मैंने बनाया, जब खुराक को रगड़ा लग गया स्टमक के अंदर, उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी, जो वो रसूब सा बना था, जो फ्लूइड सा बना था, उसको हमने काइम कहा था। शायद आपको याद हो बेटा। अच्छा, काइम जो है इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट्स इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, ताकि क्या किया जा सके, इसको स्लाइटली अल्कलाइन पीएच में बदला जा सके। ड्यूडेनम के अंदर जो है इसको स्लाइटली अल्कलाइन पीएच में बदला जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से खारिज किए जाते हैं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, दीवारों से दो तरह के ग्लैंड्स जो मेजर यहां पर हमने डिस्कस करने हैं। आपकी बुक में ये नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने इजाफी तौर पर आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको बेटा ये मजीद इंटरेस्ट पैदा हो सके आपको। कौन से ग्लैंड्स हैं, एक है ब्रूनर्स ग्लैंड, दूसरा है लेबरकोन ग्लैंड। ये दोनों अनाटोमिस्ट थे, तो इनके नाम पे हमने इनके नाम रखे, इन्होंने इनको डिस्कवर किया था, इस वजह से इन्हीं के नाम पर इनके नाम रखे गए। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ बेटा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, आप पूछ सकते हैं कमेंट की सूरत में, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आप मेरा नंबर भी देख सकते हैं मेरे चैनल से, वहां से भी आप राब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को लगते हैं वो रिकॉर्ड करके अपने बच्चों को डिलीवर किए जाएं। अगर आपको समझ आती है, आप सेटिस्फाइड हैं, लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और नए आने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।